राज्यसभा और एमएलसी में किया। जनता कोई बेवकूफ नहीं है, जनता वो है जो जीते हुए व्यक्ति को काम ना करने पर घर बिठा देती है और जो काम करने वाला व्यक्ति नहीं जीत पाया था उसे दोबारा जिता देती है। अब क्या आपको गुजरात में कई 100 करोड़ रुपए टोल प्लाजा उड़ा लेता है इस बात के कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा। प्रियंका गांधी जी रोड शो करने आ रही हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरी समाजवादी पार्टी की टीम को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि गठबंधन धर्म को पूरी ईमानदारी से निभाएं और काम करें। और पूरी अगर संजय गर्ग जी के पास वैश्य वोट होता तो वो हर बार विधायक न बनते। वैश्य वोट शुरू से बीजेपी का वोटर रहा है। बीजेपी की एक बड़ी लीडर ठाकुर समाज की शशि बाला पुंडीर जी ने अपनी फेसबुक आईडी से ये डाला है कि अगर हम 400 सीटें जीत रहे हैं, बीजेपी का अल्ट्रासाउंड मशीन ने चेक कर लिया है, तो बार बार राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व सहारनपुर की सीट पर ही क्यों पड़ा हुआ है। जगह जगह ये यही नहीं, हर जगह टैक्स इतना थोपते जा रहे हो, लोग अपने घर की जीविका कैसे चलाएंगे। इसलिए अब के बिल्कुल चेतक जो सहारनपुर में दौड़ रहा है वो दौड़ेगा ही, देखना आप। देखिए अभी हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अब की बार 400 पार का नारा भाजपा द्वारा जनता से सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि इतनी सीटों पर तो भाजपा चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो कैसे होगा 400 पार। ये कहना है सपा नेताओं का। उनका कहना है इस बार गठबंधन प्रत्याशी को एक तरफा सभी समाज का वोट मिल रहा है और हम 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में रुझान जानने के लिए शुरू किए गए एनपीटीवी की मुहिम में आज सपा के नगर विधानसभा प्रभारी टिंकू और ने बेबाक तरीके से बोलते हुए अपने गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद को चेतक बताते हुए जीत में सबसे आगे बताते हुए कहा, इस बार जनता भाजपा की नीतियों से परेशान होकर वोट करने जा रहा है। देखिए वरिष्ठ पत्रकार आलोक तनेजा की एनपीटीवी के लिए सीधी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आलोक तनेजा। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव की चर्चा को लेकर हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। मेरे बाएं बैठे हैं अभिषेक अरोड़ा, जिनको टिंकू के नाम से बहुत विख्यात हैं, और इधर मेरे बैठे हुए हैं विपिन जैन जी, जो एक बड़े थिंक टैंक यहाँ पर राजनीति के और ख़ास तौर से आईटी सेक्टर के एक बड़े थिंक टैंक माने जाते हैं। वो हमारे साथ हैं और बड़ा तजुर्बा है उनका इसको लेकर। इनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव जो चल रहा है इसमें सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा, क्योंकि कैराना लोकसभा की 2 विधानसभाएं सहारनपुर में पड़ती हैं, इनको लेकर किस तरीके का चल रहा है और क्या स्थिति है इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों की, कैराना की और सहारनपुर की, और चुनाव किस ओर जा रहा है, क्योंकि चुनाव में अब मात्र 3 दिन बाकी रह गए हैं। 19 तारीख को सहारनपुर में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से 80 सीटों में से सहारनपुर की 1 नंबर सीट है, जिस पे सहारनपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 5 बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर, यानी कि कल यहाँ पर रोड शो करने जा रहे हैं। तो स्वागत है विपिन जी आपका एनपीटीवी न्यूज़ परिक्रमा में। धन्यवाद। विपिन जी, आपका बड़ा तजुर्बा है राजनीतिक गुणाभाग को लेकर, कैसा देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव ये 2 लोकसभा चुनावों के बाद पहला वो चुनाव है जो मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। मुद्दों पर लड़े जाने से निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी अपने आप को असहज महसूस कर रही है और चुनाव में जो उनके समर्थक हुआ करते थे या समर्थक कहे जाते हैं, वे विशेष जातियां उनसे इस चुनाव में मुंह मोड़ रही हैं। चुनाव में जहां उन्हें वोट जनरेट करने के लिए काम करना चाहिए था, काम नहीं कर रहे और अपने ही लोगों से अपने लिए इस समय सिर्फ वोट मांग रहे हैं। जब तक बाहर से उन्हें कोई वोट नहीं मिल पाएगा तो उसमें मैं नहीं समझता कि उनका कुछ प्लस हो पाएगा। चुनाव बेहतर नहीं चल। विशेष जातियों से क्या मतलब है आपका? विशेष जातियों से मतलब है कि राजपूत समाज में बड़ा भारी विरोध है और सिर्फ
ऐसा नहीं कि सहारनपुर या उत्तर प्रदेश में विरोध हो। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पूरे संपूर्ण उत्तर भारत में बड़ा भारी विरोध इस बात का है कि राजपूतों को सम्मान नहीं दिया गया। और निश्चित रूप से एक मार्शल कौम है। मार्शल इसलिए कहूँगा कि राजपूत जिधर को वोट डालता है तो गांव की जो अन्य जातियां हैं वो इस बात को देखती हैं कि मार्शल कौम किधर वोट डाल रहा है और वो उसको फॉलो करती है। तो बहुत बड़ा भारी नुकसान इसमें होने जा रहा है। सैनी बिरादरी में नाराजगी है। सैनी बिरादरी में नाराजगी होने का सैनी बिरादरी में और गुर्जर कौम में भी कहीं ना कहीं इस बार नुकसान जो है इस सीट पर कम से कम सत्तारूढ़ पार्टी। चलिए आपके पास दोबारा आऊँगा। हमारे साथ एक और हमारे मेहमान मौजूद हैं, अभिषेक अरोड़ा, जिनको टिंकू के नाम से बहुत प्रसिद्धि है सहारनपुर में, और आप जो हैं लंबे समय से पार्षद चले आ रहे हैं और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के आप विधानसभा के प्रभारी हैं। इनसे बात कर, कैसा देखते हैं चुनाव को आप? चुनाव बिल्कुल साफ है। पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सीटें आने जा रही हैं और सहारनपुर की सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद को भारी मात्रा में राजपूत समाज का, दलित समाज का, सैनी समाज का, सिख समाज का, अन्य कई वर्गों का वोट मिलने जा रहा है। अब के बार एक ऐसी जीत करेंगे इमरान मसूद जो अब तक पिछली बार वो 2014 और 19 में नहीं कर पाए। अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ आने से, इंडिया गठबंधन बनने से उनकी ये जीत 101% होने जा रही है। देखिए, आप इंडिया गठबंधन से सहारनपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। योगी जी 5वीं बार पहुंच रहे हैं, कल यहाँ पर रोड शो करने जा रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता आ गए हैं अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने। अखिलेश जी क्यों नहीं आए? देखिए, अखिलेश जी और राहुल जी कंबाइंड रैली कर रहे हैं। जहां पर प्रत्याशी को जरूरत पड़ रही है वो वहीं पर रैली जाकर कर रहे हैं। 17 को सहारनपुर में प्रियंका गांधी जी रोड शो करने आ रही हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरी समाजवादी पार्टी की टीम को सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि गठबंधन धर्म को पूरी ईमानदारी से निभाएं और काम करें। और पूरी समाजवादी की टीम निरंतर लगातार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए काम कर रही है। अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे? अखिलेश जी और जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं, राहुल जी के साथ उनके, वहां जा रहे हैं। अगर अखिलेश जी को बुलाएंगे, अगर यहाँ पर जरूरत अभी महसूस नहीं दे रही, बहुत कंफर्टेबल चुनाव जीत रहे हैं हम यहाँ। इसका मतलब जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहां तो अखिलेश जी जा रहे हैं, और जहां पर गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं वहां पर वो जाना नहीं चाहते या आ नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं वो वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भी रैलियां करने जा रहे हैं। चलिए फिर से पहुंचते हैं विपिन जी के पास। विपिन जी, आपने एक बात कही कि जो एक वर्ग विशेष के लोग हैं वो चुनाव में दूसरे तरीके की सोच रख रहे हैं। एक नारा चलाया अभी क्षत्रिय समाज का, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। इसको कैसा मानते हैं? योगी वर्सेस मोदी तो चुनाव नहीं हो रहा है। देखिए, इस विषय पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। आपने राजपूतों की बात करी है? हाँ, मैंने राजपूतों की बात की है और इसमें योगी जी आए थे बड़गांव की सभा में और वे ये कहकर गए हैं बड़गांव की सभा में कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। ये एक छुपा हुआ संदेश भी हो सकता है, और अगर ये छुपा हुआ संदेश है तो ये दे गए हैं। निश्चित रूप से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, उत्तर भारत में राजपूतों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तो उनके अंदर विरोध तो उत्पन्न होगा ही, और विरोध परिलक्षित भी हो रहा है। अगर गुजरात में कोई मेंबर पार्लियामेंट का उम्मीदवार ये कह रहा है कि राजपूतों ने तो महिलाओं के प्रति अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, जिसका कि पूरा गुस्सा पुरुषोत्तम रूपाला जी के खिलाफ नजर आ रहा है, तो मैं इसे ये तो नहीं कहूँगा कि ये मोदी और योगी जी का कोई जंग है। नहीं, आपने अभी आत्मसम्मान की बात करी है, आपने हाँ, कहा है। मैंने कहा है, मैंने वो कहा है जो उन्होंने अपने भाषण में कहा है
इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, फिर पॉलिटिकल एनालिसिस। आत्मसम्मान का मतलब तो यह है कि वो एक संकेत दे गए कि आप जो है आत्मसम्मान को पहले रखे, पार्टी तो चलती रहती है। इसे बेहतर राजपूत समाज और योगी जी इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं जो समझ रहा हूं, मैंने वो बात कही, जो मैंने सुनी है वो बात कही है। अच्छा विपिन जी, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से कितनी सीटें आप इंडिया गठबंधन को मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास जाए? खास तौर से सहारनपुर कैराना की सीट को कैसा मानते हैं आप? सहारनपुर कैराना दोनों सीटें बहुत मजबूत है और बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम जीतने जा रहे हैं। न केवल सहारनपुर और कैराना, अपितु मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ये सारी सीटें जो हम लोगों को पता चल रहा है, सब सीटों पे हम नहीं गए हैं, लेकिन जो इक्वेशंस हैं, पॉलिटिकल ये समीकरण है, क्योंकि सारा चुनाव समीकरणों का है और सब जातिगत समीकरण के साथ साथ भी इस समय युवा जो बेरोजगार है, महंगाई जो है, ये सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को एक मुद्दे की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता। जहां सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा जाए, इस चुनाव को कम्युनलाइज करना चाहते थे कि किसी तरह ये सेंट्रलाइज हो जाए, दो ध्रुवों के बीच चुनाव हो जाए। दो ध्रुवों के बीच नहीं हो पाया। इस समय सरकार की नाकामी और जनता की अपेक्षाओं के बीच चुनाव हो रहा है। देखिए टिंकू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। जिस घोषणा पत्र में उन्होंने 24 पॉइंट पर गारंटी दी है और उस 24 पॉइंट में डिफरेंट तरीके की गारंटी है, युवाओं को रोजगार की गारंटी है, तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं। आयुष्मान कार्ड को लेकर भी कही है, 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए आयुष्मान कार्ड। कैसा मानते हैं, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर रहता है? जुमलेबाज है। पिछले 10 सालों में आप देख लीजिए, बैठते ही मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया। कहा था 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार तो छोड़, युवाओं के लठ बजा रहे हैं। महंगाई इतनी कर दी है कि आज घर की औरत से लेकर आदमी तक घर को चलाने में असमर्थ हो चुके हैं। इस सरकार ने सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं दिया, सिर्फ इनकी बातें हैं और इनका जो इन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला है वो सब झूठा है। अगर इन्होंने किसी को कुछ देना होता तो वो पिछले 10 सालों में ये देकर दिखा सकते थे। आयुष्मान कार्ड जो सहारनपुर में बना हुआ है, आप जाइए एम्स ऋषिकेश में, वो चलता नहीं है। लोग बड़ी, सहारनपुर में तो बढ़िया इलाज नहीं है, लोग एम्स में जाते हैं ऋषिकेश में, वहां पर वो कार्ड को लेते ही नहीं है। तो काहे का आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान तो एक बहुत बड़ा घोटाला है इस सरकार का, और वो सरकार बदलते ही जब खुलेगा तो सब आपके सामने आ जाएगा। भाजपा ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तमाम हाईवेज दिए हैं। अभी जो आप गैस की बात, रसोई की बात करें, गैस पे 100 रुपये की अभी 100 रुपये जो है वो कम किए हैं। उसके बाद सब्सिडी के पैसे भी जा रहे हैं, उज्ज्वला में भी कम किए हैं। तो उसमें कैसे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा करा। 400 से पहले 1100 का सिलेंडर कर दिया, फिर 100 रुपये कम कर दिए। इस तरीके से करके जनता को कब तक गुमराह करेंगे? 60 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए पहुंचा दिया, 2 रुपए घटाकर ऐसे बताते हैं जैसे कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। सिर्फ ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार में गरीब गरीब हो गया है, मिडिल क्लास के घर चलाने के हालात खराब हो चुके हैं, युवा बेरोजगार हो चुके हैं, व्यापारी इनकी जो इनके कानून है उससे प्रताड़ित हो चुके हैं। इस वक्त देश का इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि 101% परिवर्तन होने वाला है। इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी इमरान, उसको कितनी रेस में कितना मानते हैं कि रेस में वो कितनी आगे दौड़ रहे हैं? रेस में है ही वो चेतक है। वो चेतक घोड़ा बनकर दौड़ रहा है और 101% वो आपके चुनाव जीतेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं, शायद आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा चुनाव नहीं लड़ा। एक तो वो शांत हैं और उन्हें हर वर्ग का वोट मिल रहा है, और आप देखना ये जीत 1 लाख से भी ऊपर पहुंच सकती है। देखिए, मैं फिर विपिन जी की तरफ आऊंगा। इनका एक नारा है, इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट इन्होंने नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, अब की बार 400 के पार। और आपके जो प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं 400 तो लड़वाई रहे हैं। कैसा मानते हैं इसको? अच्छा, मैं कुछ जो बात आप उनसे कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, कुछ उस पर बात कर लूँ। पहले इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। अब की बार 400 पार, 400 सीटों पे क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है?
400 सीटों पे पूरा साउथ साफ है भाई। गुजरात में भारी विरोध है, राजस्थान में सीटें कम आ रही हैं, मध्य प्रदेश में बुरा हाल है, हरियाणा में बुरा हाल है, पंजाब में बुरा हाल है, उत्तर प्रदेश में ये अपनी बहुत सारी सीटों को लूज करने जा रहे हैं। अगर कहीं 200 प्लस माइनस इससे पार नहीं हो रहे। गठबंधन की कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने के बाद जब आप देखेंगे इनके घोटाले उजागर होंगे तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ जनता के सामने आ जाएगा। अच्छा विपिन जी बताइए कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर ईडी की जो छापेमारी वो जेल में हैं, इसको कैसा देखते हैं आप? ईडी तो हथियार है इस समय केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का हथियार है। ईडी को आप इलेक्टोरल बॉन्ड से भी तो देखिए ना। आपने सारा कुछ पढ़ा होगा कि पहले दिन छापा लगता है ईडी का, अगले दिन इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दे दिया जाता है, आदमी बरी कर दिया जाता है। इन्हीं शराब कंपनियों से, इन्हीं बीफ कंपनियों से, इन्हीं मीट कंपनियों से ये जो केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से चंदा उगाही की है, इसका जनता में बड़ा मैसेज जो है गलत गया है। इस समय खुश होते रहे आप, बहुत खूब खुश होइए कि हम ये शाइनिंग इंडिया, जो शाइनिंग इंडिया का अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में शाइनिंग इंडिया हुआ था, वो चमक रहे थे और तुरंत धड़ाम गिरे थे, ऐसा ही इस बार होने जा रहा है। अच्छा फिर आता हूं आपकी तरफ अभिषेक जी, आपका जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का, कितने वोटों से जीतने की संभावनाएं हैं? मैंने बताया तो आपको 1 लाख से भी ज्यादा। इतना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो जो बेस वोट था वही उनसे भागने का काम हो गया है। और ये दोनों को माजिद कह रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी के सब लाइन से आउट हैं। माजिद बीजेपी की बी टीम जो बीएसपी है उसका प्रत्याशी है। जनता समझ चुकी है। अभी पीछे एमएलसी और राज्यसभा के चुनाव में बहन जी का एक ही विधायक था और उसने खुलकर वोट जो है बीजेपी के कैंडिडेटों को जिताने के लिए राज्यसभा और एमएलसी में किया। जनता कोई बेवकूफ नहीं है, जनता वो है जो जीते हुए व्यक्ति को काम ना करने पर घर बिठा देती है और जो काम करने वाला व्यक्ति नहीं जीत पाया था उसे दोबारा जिता देती है। अब क्या आपको सहारनपुर में ये परिवर्तन दिखेगा? तो फिर से मैं आता हूं विपिन जी की तरफ। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, सड़कों के नाम पर, सड़कों के जाल के नाम पर अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या कहना चाहेंगे? 91,000 किलोमीटर सड़कें बनी हुई थी 2014 से पहले। आपने 1,60,000 किलोमीटर बताते हैं कि हमने सड़कें बना दी। उस 91,000 किलोमीटर सड़क पर चलने के लिए किसी को कुछ नहीं देना पड़ता था। अगर माननीय नितिन गडकरी जी संसद में खड़े होकर ये कहते हैं कि 20 संभवतः मार्च 2023 का उनका बयान है संसद में कि 90 दिन के अंदर सारे अवैध टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे, मेरी तो समझ ये बात नहीं आई कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध टोल प्लाजा कहां से खड़े हो गए। गुजरात में कई 100 करोड़ रुपए टोल प्लाजा उगा लेता है इस बात के कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा बनाकर। हमारे नितिन गडकरी जी से मैंने पूछा, इस बात के लिए मैंने पत्र व्यवहार हुआ कि 2 टोल प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर से अधिक की दूरी नहीं होनी चाहिए। चंडीगढ़ देहरादून हाईवे के बीच 36 किलोमीटर पर टोल प्लाजा बने हुए हैं, क्यों नहीं हटा दिए गए? टोल प्लाजा में जब उसका पूरा पैसा हो जाता है तो टोल वापस हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। इस चंडीगढ़ देहरादून हाईवे पर ये जो यमुना पर जो पुल बना हुआ है, इसका एक साइड पहले बन चुकी थी, ये बनने के बाद खत्म हो चुका था, टोल खत्म हो गया था और उस पर सहारनपुर से यमुनानगर का सफर करने के लिए 145 रुपये टोल अदा करना पड़ता है सिर्फ 5 किलोमीटर सफर करने के लिए। अगर कोई सड़क पूरी तरह नहीं बनी हुई है तो उस पर टोल नहीं दिया जाना चाहिए। सहारनपुर से देहरादून के बीच 36 किलोमीटर के स्पैन में सारी सड़क टूटी हुई है। आप मुझे एक बात बताइए आलोक जी, कोई बड़ी योजना कितने साल के लिए बनती है? उसकी एक डीपीआर बनती है आगामी 50 साल के लिए कि उसका क्या सदुपयोग होगा, क्या नहीं होगा। 6 साल बनने के बाद नेशनल हाईवे को तोड़ दिया गया, सारा उधेड़ कर घेर दिया गया, 6 लेन बनाएंगे। उन इंजीनियरों को सजा नहीं होनी चाहिए?
जिन्होंने भारत सरकार के या भारत हम लोगों के टैक्स पेयर्स के सैकड़ों करोड़ रुपए को सुहा कर दिया। सारा 6 लेन बनाएंगे, जो 6 साल पहले सड़क बनी थी उसे 6 लेन का प्रोजेक्ट 6 साल पहले नहीं बनाया जा सकता था। ना कोई टोल प्लाजा हटा अवैध और ना कोई टोल बंद किया गया। तो आज सड़क पर चलने के लिए 2 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा देना पड़ता है हमें। यानी सीधा सच्चा ये कह दीजिए कि जो 100 रुपये लीटर का पेट्रोल है वो 130 रुपये लीटर पेट्रोल हमें अदा करना पड़ता है। ये सूडो टैक्स कलेक्शन है, छदम टैक्स कलेक्शन है, जिसका आम आदमी को देखिए, मोटरसाइकिल वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता चलने के लिए, तिपहिया वाहन को टैक्स नहीं देना पड़ता, बैलगाड़ी उस पर चलती नहीं है, बस वाले को इसलिए नहीं पता चलता कि उसका टिकट में से कट जाता है। जो देना पड़ता है वो मिडिल क्लास जो अपनी कार से जा रहा है उसे देना पड़ता है, पता चलता है। वो कभी कभी भक्ति में आगे कह भी देता है पेट्रोल साला 4000 रुपये लीटर भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं। अरे फर्क तो सबको पड़ रहा है उसका, कहीं ना कहीं उसका बोझ जो है आम आदमी के ऊपर आकर पड़ रहा है। अभिषेक जी, आपने दावा किया है कि हम 1 लाख से जीत रहे हैं, हमारा प्रत्याशी चेतक है, बहुत तेज दौड़ रहा है। आपके समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता संजय गर्ग पार्टी छोड़ गए, तमाम लोग एक बड़ी टीम ले गए अपने साथ, तो ऐसे में वैश्य वोट, तमाम वोट जो उनका अपने इन्फ्लुएंस का वोट है, वो कैसे आपको मिल जाएगा? अगर संजय गर्ग जी के पास वैश्य वोट होता तो वो हर बार विधायक न बनते। वैश्य वोट शुरू से बीजेपी का वोटर रहा है, बीजेपी पार्टी वैश्यों की है, वैश्य समाज की है। कल रात एक इतना बड़ा आईबीपी वैश्य समाज का प्रोग्राम हुआ, पूरे सहारनपुर के लोगों ने उसमें शिरकत की, उन्होंने संजय गर्ग जी को इनविटेशन तक नहीं दिया। वहाँ संजय गर्ग जी थे ही नहीं, संजय गर्ग जी को बुलाया नहीं उन्होंने, क्योंकि वैश्य समाज पहले से ही बीजेपी के साथ काफ़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। और संजय गर्ग जी जो है, उनके जाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वे कल को यहाँ के जो बीजेपी के पुराने लोग हैं उन्हें दरकिनार करके कुछ ना कुछ मांगने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, ये शुरू से उनकी आदत रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए ये बड़ी प्रतिष्ठा की सीट है। कारण प्रतिष्ठा का क्या है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी रैली करी, गृह मंत्री ने अपनी रैली करी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली करी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार, चाहे प्रबुद्ध सम्मेलन से लेकर कल रोड शो होने तक, वो 5वीं बार सहारनपुर में हैं। प्रतिष्ठा की सीट है, तो ऐसी प्रतिष्ठा की सीट को ले लेने में आप क्या गणित है, क्या कैलकुलेशन है आपकी? देखिए, प्रतिष्ठा की सीट नहीं है, वो अपनी इस सीट को अपने हाथों से निकला हुआ समझ रहे हैं बिल्कुल, जो कि जनता ने उन्हें जता दिया है। इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आने से प्रभाव पड़कर ये सीट हम कम से कम फाइट में आ जाएं, और हम अपनी तरफ से पूरा प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व दिन रात यही है। बीजेपी की एक बड़ी लीडर ठाकुर समाज की शशि बाला पुंडीर जी ने अपनी फेसबुक आईडी से ये डाला है कि अगर हम 400 सीटें जीत रहे हैं, बीजेपी का अल्ट्रासाउंड मशीन ने चेक कर लिया है, तो बार बार राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व सहारनपुर की सीट पर ही क्यों पड़ा हुआ है? जगह जगह ये यही नहीं, हर जगह जहां पर भी इन्हें दिख रहा है। और क्योंकि अब के लोगों ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए, लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, व्यापारियों को ये जो काले कानून लगा दिए, एक अभी एमएसएमई करके नया कानून बनाकर लगा दिया। अरे आप लोगों पर अपना टैक्स इतना थोपते जा रहे हो, लोग अपने घर की जीविका कैसे चलाएंगे? इसलिए अब के बिल्कुल चेतक जो सहारनपुर में दौड़ रहा है वो दौड़ेगा ही, देखना आप। देखिए, अभी हम लोग सीधी बात कर रहे थे सहारनपुर में। सहारनपुर लोकसभा सीट पर हमारे साथ मौजूद रहे हैं विपिन जैन जी, जो बहुत एक प्रबुद्ध समाज सेवी के साथ साथ एक बड़े थिंक टैंक हैं, आईटी सेक्टर के बड़े जुझारू ज्ञाता माने जाते हैं। और दूसरा मेरे बाएं में बैठे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक अरोड़ा टिंकू जी, और उनके साथ ही हमारे साथ बैठे हैं राजीव अग्रवाल, जो महासचिव भी हैं समाजवादी पार्टी के। इनसे हमने बात करी, बेबाक बात करी, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि सहारनपुर में इंडिया गठबंधन को किस गणित पर 1 लाख से ऊपर की जीत मिल रही है।
अब ऊंट किस करवट बैठता है? इंडिया गठबंधन से जुड़े नेताओं के दावे अपने हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दावे अपने हैं और बीएसपी के नेताओं के दावे सोशल इंजीनियरिंग पर अपने हैं। अब ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो 19 तारीख के बाद जब मतपेटियां खुलेंगी तभी पता चल पाएगा। तब तक बने रहिए एनपीटीवी न्यूज़ के साथ। मेरे सहयोगी जोहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, एनपीटीवी न्यूज़ सहारनपुर।